तो श्रीलंका को 3 विकेट से पाकिस्तान ने हरा दिया है और इसके साथ ही सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में मुकाबला पाकिस्तान का होगा इंग्लैंड की टीम से। वहां से निकल के आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल उनके लिए लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी जरूर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टीम इस स्थिति में नजर नहीं आती थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों को, जहां पर दुनिया की टॉप 8 टीमें मौजूद रहती हैं, वहां पर वो टॉप 4 में पहुंचेगी। किसी भी एक्सपर्ट ने, यहां तक कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भी अपनी टीम पर दांव नहीं लगाया था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम आखिरी 4 में पहुंच गई है। श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया है उसने। हालांकि यहां पर यह देखना भी अहम है कि श्रीलंका की तरफ से उस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ जिस तरह का भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंका ने प्रदर्शन किया था। यहां पर एक के बाद एक मिस्ड चांसेस नजर आए और इसी वजह से जो पाकिस्तान के कप्तान है सरफराज अहमद, उनके बल्ले से वो एक अर्धशतक निकलता हुआ सबने देखा। 61 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि बाकी बल्लेबाज गिर रहे थे दूसरी तरफ से। शोएब मलिक जो लग रहा था कि सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। बाबर आजम जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं पाकिस्तान के, उनके बल्ले से वो रन नहीं निकले। लेकिन एक कप्तान ने अपनी टीम को पहुंचा दिया है सेमीफाइनल में। श्रीलंका की टीम ने उस तरह का प्रदर्शन कतई नहीं किया जिस तरह की प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की जा रही थी इस डू और डाई मुकाबले में। भारतीय टीम अपने पूल में जरूर नंबर 1 है और इसी वजह से भारत का जो मुकाबला है वो बांग्लादेश की टीम से होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम नंबर 2 और दूसरे पूल की नंबर 1 टीम इंग्लैंड से उनका मुकाबला। इंग्लैंड जो कि फेवरेट्स है चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ पाएगी कि नहीं, क्योंकि अगर वहां से बढ़ पाती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी की अगले रविवार को देखने को मिल सकता है।